हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आज जो है केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो है और के बारे में हम लोग देखेंगे, कौन कौन से अयस्क महत्वपूर्ण अयस्क के बारे में देखेंगे। थोड़ा सा ये नोट्स भी है, इसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो होने वाला है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी एसएससी जो भी हो एग्ज़ाम सबके लिए। फिलहाल एनटीपीसी वाले बिना देखे इसको ना जाए क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ठीक है, पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे आपको जो अगली वीडियो है उसकी भी जानकारी मिल सकेगी, है ना। घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा देखिए कुछ बातें, जैसे वे खनिज जिनसे धातु व्यापारिक रूप से निष्कर्षित की जा सके। यहाँ पर जो व्यापारिक का मतलब है यानी कि कम खर्च में सुगमता से निकाला जा सके, वो अयस्क कहलाता है, ठीक है। कहने का मतलब खनिज तो सभी होते हैं, है ना। कुछ खनिजों में क्या होता है, आमतौर पे बहुत कम धातुएं होती हैं तो उसका निष्कर्षण करते समय ही मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। मुर्गी से ज़्यादा मसाला वाला माहौल हो जाता है, तो वो उसको हम और नहीं कहेंगे। और किसको कहेंगे, अयस्क किसको कहेंगे, जिससे हम सुगमतापूर्वक सरलतापूर्वक कम समय में कम खर्च में धातु का निष्कर्षण कर सकें, वो अयस्क कहलाएगा, ठीक है। ये छोटी सी बात है। अच्छा, इस प्रकार सभी अयस्क खनिज होते हैं, ठीक है। सभी अयस्क तो खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। देखिए ये लिखा भी है, ये क्वेश्चन बनता है, ये बनता है इसलिए यहाँ पे है। और निम्नलिखित जो अयस्क जो है थोड़े से हैं, उसके बाद जो है एक लाइनर में है। देखिए प्राकृतिक अयस्क नेचुरल, यानी इन अयस्कों में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे प्लेटिनम, सोना। तो देखिए प्लेटिनम और सोना जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया। प्राकृतिक अयस्क से प्राप्त होने वाले धातुओं के नाम बताएंगे तो आप कहेंगे प्लेटिनम और सोना, है ना। दोनों में क्वालिटीज़ हैं, ये सबसे ज़्यादा कठोर है और ये सबसे ज़्यादा क्या है, तन्यता का गुण पाया जाता है इसमें, है ना। और लगभग 2 किलोमीटर जो है 1 ग्राम सोने में लगभग 2 किलोमीटर तक आपका धागा बन सकता है। अब देखिए ऑक्साइड अयस्क, अयस्कों के प्रकारों में देख रहे हैं हम लोग। ऑक्साइड अयस्क जैसे, अब देखिए सबसे ज़्यादा जो है ऑक्साइड के रूप में अयस्क पाया जाता है। ऑक्साइड मतलब ये अभी चलिए अभी देखिए आपको दिख रहा होगा। देखिए ऑक्साइड अयस्क जैसे बॉक्साइड Al2O3 इंटू 2H2O। उसके बाद हेमेटाइट जो है, देखिए ये भी ऑक्साइड के रूप में है, O3 के रूप में ही है, ठीक है, Fe2O3। उसके बाद जिंकाइट ZnO, कैसीटेराइट SnO2, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टिन निकल जाएगा। उसके बाद पायरोलुसाइट तो क्या हो जाएगा, MnO2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैग्नीज निकाला जाएगा पायरोलुसाइट से, हेमेटाइट से तो Fe आयरन निकाल लिया जाएगा, जिंकाइट से जिंक निकाल लिया जाएगा, कैसीराइट से टिन निकाल लिया जाएगा और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा जो अयस्क पाए जाते हैं या धातुओं का निष्कर्षण होता है तो किस रूप में, ऑक्साइड के रूप में, ये हमें ध्यान देना है। सल्फाइड अयस्क भी होते हैं, तो ये जो है सीक्वेंस में दिया है। अब सल्फाइड अयस्क जैसे कॉपर पायरेट, है ना, CuFeS2, तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं, कॉपर निकाल लेते हैं, है ना। सिल्वर ग्लांस तो Ag2S, है ना। आयरन पायराइट FeS2, गैलेना PbS, जिंक ब्लेंड ZnS, सिनेबार HgS, ठीक है। ये जो है क्या है, सल्फाइड अयस्क के रूप में होते हैं, यानी कि यहाँ पे S जो है वो सल्फाइड के रूप में होता है और वहाँ पे O, ओके। तो सब सर्वाधिक जो है हमें याद रखना है ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। अब उसके बाद देखिए कार्बोनेट के रूप में भी होता है, यानी कि CO3 के रूप में, है ना। तो देखिए आगे शुरू करेंगे, जैसे लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, जैसे हम कह सकते हैं आमतौर पे जैसे पत्थर वगैरह बनता है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट। और कैलामाइन जो है जिंक CO3, है ना, इससे जिंक निकाल लेंगे। मेलाकाइट से CuCO3, कॉपर निकाल लेंगे, कार्बोनेट जो है वो एक्स्ट्रा है कॉपर, और इसमें जो इंटू CuOS का होल ट्वाइस, ओके। अब थोड़ा सा क्लोराइड अयस्क के रूप में भी होते हैं, तो क्लोराइड में Cl, ठीक है। तो इसमें जैसे हॉर्न सिल्वर तो AgCl, हॉर्न सिल्वर से क्या निकालेंगे, हम सिल्वर निकाल लेंगे, क्लोराइड जो है अयस्क यानी कि उसका निष्कर्षण होगा, उससे शुद्धिकरण हो जाएगा। कार्नेलाइट तो
KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O, ठीक है। तो ये कार्नेलाइट हो जाएगा, ओके। अब सल्फेट के रूप में भी पाए जाते हैं SO4 के रूप में, है ना। तो जिप्सम, जिप्सम जो है देखिए कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। अब देखिए जिप्सम से पूछ लिया जाता है POP, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कुछ नहीं करना है आपको, आधा जल इसमें से निकाल लेना है, हो जाएगा। यानी कि कैल्शियम सल्फेट प्लस 1/2, यानी कि हम कहें तो 1/1/2 ऐसा, ठीक है। H2O जल, बस हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। अब देखिए जिप्सम से जिप्सम है, उसके बाद एप्सम, एप्सम MgSO4 इंटू 7H2O, यानी कि सल्फेट के रूप में अयस्क होते हैं इसमें। उसके बाद ग्लाबर लवण में Na2SO4, तो यहाँ पे SO4 सल्फेट ही है, इंटू 10H2O। अन्य अयस्क के रूप में जैसे क्रायोलाइट, तो Na3AlF6, साल्टपीटर NaNO3, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम शुरू करेंगे महत्वपूर्ण धातुओं के अयस्क, ओके। महत्वपूर्ण धातुओं के अयस्क, ध्यान से इसको देखिए। तो अयस्क कौन सा धातु किस अयस्क में पाया जाता है, ओके, ये हमें देखना है। तो मैग्नीशियम, सबसे पहले हम लोग मैग्नीशियम को देख रहे हैं। तो किस किस में, देखिए मैग्नेसाइट, एप्सोमाइट, मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दूं इसको, तो इसमें देखिए मैग्नीशियम का क्या क्या हो जाएगा। मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट MgCO3, एप्सोमाइट्स या एप्सम लवण MgSO4 इंटू 7H2O। उसके बाद डोलोमाइट, डोलोमाइट MgCO3 CaCO3 डोलोमाइट है। आप ये याद रख लेंगे, सूत्र याद करने की, सूत्र याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए सूत्र भी बोलता चल रहा हूँ साथ में। कॉर्नेलाइट MgCl2 और KCl इंटू 6H2O। टैल्क, चैल्क का Mg2 और SO2 हो O5 का होल ट्वाइस इंटू MgOH का होल ट्वाइस। एबेस्टास, तो कैल्शियम Ca Mg3 SiO3 का होल यानी कि 4 हो जाएगा इसका। तो देखिए हमें क्या याद क्या रखना है, देखिए मैग्नीशियम में मैग्नेसाइट, एप्सोमाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, टैल्क, एबेस्टास, ये मैग्नीशियम के क्या हैं, अयस्क हैं, ओके। अब कापर, कापर के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले तो कापर पायराइट ही हमेशा पहले याद रख लीजिए, तो कापर CuFeS2, ठीक है। उसके बाद अन्य में जो होगा कापर ग्लांस, या कापर से कापर ग्लांस भी था उधर हम लोग पढ़े थे, या चाल्कोसाइट, तो ये भी है कापर पायराइट प्लस कापर ग्लांस या कापर चाल्को। ट्यूपराइट भी होता है, रूबी कापर आमतौर पे CuO। उसके बाद मेलेकाइट और एजुराइट। अब इनका फॉर्मूला देखें तो एजुराइट का CuOH का होल ट्वाइस इंटू 2CuCO3। मेलेकाइट भी होता है CuOH का होल ट्वाइस CuCO3, ठीक है। क्यूपराइट का रूबी का सिल्वर कहते हैं आमतौर पे Cu2O। कॉपर ग्लांस क्या हो जाएगा, या चाल्कोसाइट Cu2S, तो ये हो जाएगा आपका कॉपर के। महत्वपूर्ण है। अब सिल्वर से, सिल्वर मतलब चांदी, तो इसका क्या हो जाएगा, अर्जेंटाइन, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, ठीक है। हॉर्न सिल्वर, ये तीन में याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। तो सिल्वर ग्लांस या अर्जेंटाइन Ag2S रूबी सिल्वर, या पायरेजाइराइट तो 3Ag2S इंटू SB2 का NS3, उसका हॉर्न सिल्वर AgCl, हॉर्न सिल्वर AgCl, ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे जिंक का, तो जिंक का देखिए जिंक ब्लेंड यानी कि ZnS। उसके बाद कैलामाइन ZnCO3, ऊपर भी हम लोग देखे थे। विलेमाइट जिंक 2 SiO4। उसके बाद जिंकाइट यानी लाल जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो ZnO ही होता है उसका जिंक ऑक्साइड का, तो लाल है तो ठीक है, जिंकाइट, ठीक है। तो जिंक का क्या हो जाएगा, याद रखना, जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, विलेमाइट, जिंकाइट, ठीक है। तो विलेमाइट और कैलामाइन थोड़ा याद रखेंगे, बाकी जिंक जिंक तो है। अब आते हैं एल्यूमिनियम, सबसे ज़्यादा इसका पूछा जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम का क्या क्या होएगा, बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, Al2O3 2H2O। क्रायोलाइट Na3AlFe6 और काओलिनाइट Al2OH का होल 4 Si2 और O5। फेल्सपार KaISi3O4, कोरंडम Al2O3, अब्रक K2O इंटू 3 Al2O3 6SiO2 और 2H2O। उसके बाद डायोस्पोर
तो अब आपको याद क्या करना है, देखिए एल्यूमिनियम का बॉक्साइट तो सबको याद रहता है, याद क्या करना भाई, क्रायोलाइट, काओनिलाइट, फेल्सपार, कोरंडम, अभ्रक एंड डायोस्पोर। ठीक है, थोड़ा सा 1 से 2 बार इसको सुनिएगा, थोड़ा याद हो जाएगा। आगे जो है टिन, टिन का क्या हो जाएगा, SN है ना, तो SnO2 यानी कि टिन स्टोन या टिन स्टोन कह दिया तो पता ही चल जाएगा। कैस्टीटेराइट अगर आ गया तो ध्यान देंगे, कैस्टीटेराइट में टिन SnO2। लोहा यानी कि इसका भी पूछा जाता है खूब, थोड़ा देखिए लोहा में क्या क्या है, आयरन में क्या क्या, देखिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, आयरन पायराइट और सीडेराइट। सीडेराइट याद रखिए, बाकी सारे नाम उसी से लिंक है, तो FeCO3 सीडेराइट। बाकी लौह माक्षिक कहते हैं आमतौर पे आयरन पायराइट को, Fe2 है ना, FeS2 को। उसका लिमोनाइट भूरा, और हेमेटाइट भी कह लेते हैं इसको, है ना, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, आयरन पायराइट या लौह माक्षिक या सीडेराइट। सीडेराइट आपको याद रखना है। तो कुल मिला के जब आइट आइट आता है तो थोड़ा याद रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, दूसरों में भी आता है, तो ये याद रखेंगे। हेमेटाइट का Fe2O3, मैग्नेटाइट का Fe3O4, लिमोनाइट का या भूरा है हेमेटाइट का 2Fe2O3 इंटू 3H2O, आयरन पायराइट का FeS2, सीडेराइट का FeCO3। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सीसा, लेड के बारे में। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, सीसा का क्या हो जाएगा भाई, लेड, Pb है ना। तो गैलेना सबसे ज़्यादा, ये गैलेना तो याद रहता है सबको, गैलेना, लेकिन हमें याद क्या रखना है, सेरुसाइट, एंग्लेसाइट और लेनरकाइट। देखिए साइट साइट आने लगा तो इसलिए मैंने कहा था इतना कर उसमें वो नहीं लिंक करने लगेंगे। गैलेना PbS तो ठीक है, अब सेरुसाइट का पढ़ लीजिए, लेड का एंग्लेसाइट और लेनरकाइट। तो सेरुसाइट का PbCO3, उसके बाद एंग्लेसाइट का PbSO4 और लेनरकाइट का PbO PbSO4। ठीक है, तो प्लीज़ इसको कोशिश करिए। मैं एक बार और पढ़ देता हूँ, लेड का क्या हो जाएगा, गैलेना, सेरुसाइट और एंग्लोसाइट, लेनरकाइट। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग सोडियम के बारे में। सोडियम का क्या हो जाएगा, सोडियम यानी Na, तो साधारण नमक है ना, साधारण नमक, रॉक साल्ट भी कहते हैं, तो NaCl हो गया। चिली साल्ट पीटर, NaNO3 चिली साल्ट पीटर का फार्मूला पूछ लिया जाता है। और ग्लोबेराइट, ग्लोबर लवण हम कहते हैं, Na2SO4 इंटू 10H2O, क्या कह लेते हैं उसको, ग्लोबेराइट। बोरेक्स Na2B4O7 इंटू 10H2O। सोडा S Na2CO3। तो याद क्या करना फिर से, सोडियम का क्या क्या हो जाएगा, साधारण नमक तो याद रहेगा, चिली साल्ट पीटर और ग्लोबेराइट, बोरेक्स एंड सोडा S। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम का देख लीजिए, के होता है ना, तो सिल्वाइट यानी KCl या सिल्वाइन, उसका नाइटर KNO3 या सॉल्ट पीटर या सोरा। तो पोटेशियम का सोरा याद रहता है या सॉल्ट पीटर लोगों को याद रहता है, लेकिन नाइटर दे दिया तो भी याद रखना पड़ेगा, नाइटर कह दे, सिल्वाइटर कह दे या सिल्वाइन कह दे। ठीक है, तो इसको याद रखिए, चीज़ें दिमाग में एक बार सुन लेने के, लास्ट टर्म में सुन लेने पर जो है इतना तो रहती हैं कि कम से कम कुछ समय रहें दिमाग में। पेपर देने से पहले ज़रूर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं कोई फ़ायदा नहीं है कि बाद में पछताना पड़े। कैल्शियम का जिप्सम, ठीक है, जिप्सम वही है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, है ना, तो इससे कैल्शियम हम निकाल लेते हैं भाई। लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, लाइमस्टोन भी तो कहते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट को। और आगे क्या है, फास्फोराइट यानी कि CH3PO4 का होल ट्वाइज, उसका फ्लोस्फार तो CaF2। तो फिर से कैल्शियम का क्या क्या, जिप्सम से निकाल लेंगे हम लोग, और लाइमस्टोन से, फास्फोराइट से और क्लोरोस्पार से। ठीक है, इससे हम लोग प्राप्त कर लेंगे क्या, कैल्शियम। अब बात करेंगे Hg, पारा। ठीक है, मरकरी। ठीक है, तो ये आमतौर पे द्रवित रूप में होता है ना, तो है ये क्या, धातु ही है ना, जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो सीने बार से निकाला जाता है, पारा का सीने बार सभी याद रखते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, एक ही है। मैग्नीज का पायरोलुसाइट MnO2। ठीक है, पायरोलुसाइट, और बस इतना ही है। मैग्नीज का थोड़ा सा बस एक ही दिया है, तो क्या हो जाएगा, पायरोलुसाइट MnO2 याद रखेंगे। तो ये वीडियो जो है
आपका यहीं समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप करें यानी लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी आपने नहीं किया तो कर लीजिए। साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा सबसे पहले। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बाकी चीज़ें मटेरियल मिलती रहेंगी, और आप कमेंट करें आपको कोई चीज़ ऐसी डिमांड हो तो, है ना। तो मुझे भी थोड़ी सी एक मोटिवेशन मिलेगा, और टास्क टाइप का हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलता है गणों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।